गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वेटरनरी फार्मेसी के नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग पढ़ेंगे कि साइट क्या है और क्या बेसिक प्रिंसिपल है मेटाबॉलिज्म के और एक्सक्रीशन के। ठीक, जो मैकेनिज्म है ड्रग एलिमिनेशन का वो क्या है कि ड्रग को शरीर से बाहर निकालना यानी एलिमिनेट करना, उसका क्या मैकेनिज्म है वो हम पढ़ते हैं। ये बोलता है कि जो मैकेनिज्म है ड्रग एलिमिनेशन का उसके अंदर दो प्रोसेस आते हैं, एक आता है मेटाबॉलिज्म और एक होता है एक्सक्रीशन। ठीक, यानी शरीर से एलिमिनेशन यानी बाहर निकालना, एलिमिनेट करना। तो उसके दो प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर आता है मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। आपने कोई भी दवाई देखी होगी, जैसे फोटो लगा रखी है, उसके अंदर उस दवाई का जो है विड्रॉल पीरियड लिखा होता है। ठीक, जैसे ये एंड्रोफ्लोक्सासिन है 40 वीर नाम से 10% की, तो इसका जो यहाँ पर लिखा गया जो विड्रॉल पीरियड है वो यहाँ पर लिखा गया कि ये मीट के अंदर जो है ये 14 दिन है और मिल्क के अंदर जो है 7 दिन है। इसका मतलब ये है 7 दिन ये दवाई लगने के बाद 7 दिन तक इस जो दवाई है इसके मेटाबोलाइट जो हैं दूध के अंदर निकलते रहेंगे। वाइस वर्सा 14 दिन तक जो है मीट के अंदर इसके मेटाबोलाइट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये यानी 7 दिन के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है और एक्सक्रीशन हो रहा है। कि मेटाबॉलिज्म है क्या, आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि मेटाबॉलिज्म है क्या। मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम है बायोट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, जो हाईली लिपोफिलिक ड्रग है, हाईली लिपोफिलिक ड्रग जिसको मैं ये बोल दूं कि हाईली लिपोफिलिक ड्रग वो ड्रग जो लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल है। लिपिड सोल्यूबल ड्रग को शरीर से बाहर निकालना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि वो अपने जो पूरी की पूरी बॉडी है, बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। सेल जो है सेल मेम्ब्रेन से बने हैं, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। तो लिपिड के अंदर अगर सोल्यूबल है तो वो शरीर से बाहर नहीं जा सकती। तो जो लिपोफिलिक ड्रग है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर। हाइड्रोफिलिक ड्रग यानी वाटर सोल्यूबल ड्रग, वाटर सोल्यूबल ड्रग। ठीक, जो ये मैकेनिज्म होता है जिसमें जो लिपोफिलिक ड्रग है उसको हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट या ड्रग के अंदर चेंज किया जाता है ताकि उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म या फिर बायोट्रांसफॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म इज ए कन्वर्जन यानी चेंज होना ऑफ जनरली मोर लिपोफिलिक जीनोबायोटिक कंपाउंड। लिपोफिलिक लिपिड सोल्यूबल, जीनोबायोटिक जो शरीर के लिए फॉरेन बॉडी है, शरीर का कोई पार्ट नहीं है, दवाई जो है शरीर के लिए फॉरेन है। जो लिपोफिलिक जीनोबायोटिक कंपाउंड है टू हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट, हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट के अंदर चेंज करना, दैट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, जो शरीर से एलिमिनेट की जा सके बाय एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के थ्रू, इसको बोलते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक, जो प्रोडक्ट हैं बायोट्रांसफॉर्मेशन के या मेटाबॉलिज्म के वो जनरली लेस लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वो लिपिड सोल्यूबल कम होते हैं और पोलर नेचर में होते हैं। ठीक, पोलर नेचर में जो पोलर होते हैं वो बेसिकली हाइड्रोफिलिक होते हैं यानी वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो प्रोडक्ट बनते हैं बायोट्रांसफॉर्मेशन से वो लिपिड सोल्यूबल कम, पोलर नेचर में ज़्यादा होते हैं। यही प्रॉपर्टी उनको एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, इसी वजह से वो जो है बॉडी से एक्सक्रीट किए जा सकते हैं। जो मोस्टली हाइड्रोफिलिक ड्रग हैं आर नॉट बायोट्रांसफॉर्म। बायोट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम करते क्या हैं, बेसिकली हम जो लिपोफिलिक ड्रग है उसको हाइड्रोफिलिक ड्रग के मेटाबोलाइट में चेंज करते हैं ताकि वो बॉडी से आसानी से निकाले जा सके। अगर पहले ही कोई दवाई, पहले ही कोई ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो उसके मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत होनी ही नहीं है, उसको मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोस्टिग्मिन का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया। ठीक, और आगे इन्होंने लिखा है कि जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर 2 फेज़ होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं।
जो एक को बोलते हैं फेज 1 रिएक्शन और दूसरी को बोलते हैं फेज 2 रिएक्शन। ठीक, यहाँ पर लिखा जो ड्रग मेटाबॉलिज्म आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसको बोलते हैं टर्म फेज 1 रिएक्शन एंड फेज 2 रिएक्शन। ठीक, यहाँ पर ये चार्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से दिखा रखा है, जिसको आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जो हाईली लिपोफिलिक ड्रग हैं, हाईली लिपोफिलिक ड्रग जो हैं, सबसे पहले जो हाईली लिपोफिलिक ड्रग हैं यानी जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग हैं, वो शरीर के अंदर एक्यूमुलेट होती हैं, शरीर के अंदर सारे इकट्ठी होंगे। और कोई भी हाईली लिपोफिलिक के साथ साथ लिपोफिलिक ड्रग भी जो हैं इनका फिर क्या होगा, एक्यूमुलेट होने के बाद ये फेज 1 मेटाबॉलिज्म होगा। फेज 1 मेटाबॉलिज्म, फेज 1 रिएक्शन के अंदर जो लिपोफिलिक ड्रग है उनको चेंज कर दिया जाएगा पोलर टाइप के ड्रग के अंदर। ठीक, जो पोलर टाइप की ड्रग हैं, जो पोलर टाइप की ड्रग या तो जो पोलर टाइप की ड्रग जो फेज 1 से बनी या फिर कोई पहले ही ऐसी दवाई ली जो पोलर इन नेचर है, उनका फिर क्या होगा, फेज 2 मेटाबॉलिज्म। ठीक, फेज 2 मेटाबॉलिज्म से में जो है पोलर ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर चेंज किया जाएगा, यानी वाटर सोल्यूबल ड्रग के अंदर चेंज कर दिया जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आई कि मेन मकसद हमारा यहाँ पर क्या है, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग हैं, लिपिड सोल्यूबल ड्रग हैं, उनको कन्वर्ट करना वाटर सोल्यूबल ड्रग के अंदर, वाटर सोल्यूबल ड्रग के अंदर। ठीक, अब लिपिड जो बस लिपिड सोल्यूबल ड्रग हैं, उनका जो है फेज 1 मेटाबॉलिज्म होता है, और जो फेज 1 मेटाबॉलिज्म के बाद जो ड्रग बनती है वो पोलर इन नेचर होती है। ठीक, यानी वहाँ पर कोई ना कोई पोल होता है, या तो पॉजिटिव होंगे या फिर वो नेगेटिव होंगे। जो पोलर नेचर हैं, पोलर नेचर की जो ड्रग हैं, पोलर जो मेटाबोलाइट बना है, उनका जो है फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जिससे जो है वो वाटर सोल्यूबल या हाइड्रोफिलिक ड्रग मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जो शरीर से जो है एक्सक्रीट की जाती है या एलिमिनेट की जाती है। ठीक, अब जैसे कोई ड्रग है, उसका फेज 1 रिएक्शन, फेज 1 मेटाबॉलिज्म हुआ। फेज 1 मेटाबॉलिज्म के अंदर 3 प्रोसेस आते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिटिक या हाइड्रोलिसिस। फेज 1 जो मेटाबोलाइट बने वो किस में, पोलर इन नेचर होते हैं, पोलर होते हैं नेचर में, उनको जो है कंजुगेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है बाय फेज 2 रिएक्शन। और फिर ये कंजुगेटेड प्रोडक्ट होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं या हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही चीज़ लिखी है कि जो इनिशियल फेज है कंसिस्ट ऑफ रिएक्शन दैट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, हाइड्रोलिटिक। ठीक, जो फेज 1 की जो रिएक्शन है उनको 3 के अंदर क्लासिफाई किया गया है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगी, रिडक्टिव रिएक्शन होंगी और हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होंगी। फेज 2 के अंदर जो है कंजुगेशन होगी। मेनली कंजुगेशन होता है कि किसी कंपाउंड को जोड़ देना ताकि वो जो है हाइड्रोफिलिक हो जाए। कोई ऐसा कंपाउंड उसके अंदर, पोलर कंपाउंड के अंदर, पोलर मेटाबोलाइट के अंदर ऐसा कंपाउंड जोड़ देंगे, कंजुगेट कर देंगे ताकि वो जो है उसका नेचर जो है हाइड्रोफिलिक हो जाए। ठीक, जो फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन है यूजुअली अनमास्क टू इंट्रोड्यूस इनटू ड्रग मॉलिक्यूल पोलर ग्रुप्स। जो फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, फेज 1 मेटाबॉलिज्म है, उसके अंदर जनरली हम क्या करते हैं, या तो कोई कंपाउंड हम इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई कंपाउंड हम हटाते हैं ताकि उसका नेचर जो है पोलर हो जाए। जैसे OH, SH, COOH, NH2 ये ग्रुप जो हैं हम इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक, जो फंक्शनल ग्रुप हैं
ये इन हम पोलर कंपाउंड बनाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड से जो है आगे कंजुगेशन प्रोसेस हो सकती है। द फंक्शनल ग्रुप अनेबल द कंपाउंड टू अंडरगो कंजुगेशन। इन फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही जो आगे जो है कंजुगेशन हो सकती है विद एंडोजिनस सब्सटेंस। किसके साथ? एंडोजिनस सब्सटेंस के साथ, जैसे ग्लूक्रोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फेट, एस्टर, अमीनो एसिड। ठीक, ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, कि अब 1 मिनट के लिए मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको कि मान लो कि फेज़ 1 कोई भी ड्रग आई, उसका फेज़ 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म हुआ, तो उस दवाई को क्या है, पोलर मेटाबोलाइट बन जाते हैं। ठीक, फिर इसका जो है फेज़ 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फेज़ 2 के अंदर शरीर के अंदर कोई भी सब्सटेंस है, एंडोजिनस सब्सटेंस है, वो इसके अंदर जोड़ दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेटेड जो प्रोडक्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो हाइड्रोफिलिक प्रोडक्ट है इसको शरीर से जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है बाय किडनी, बाय लीवर, थ्रू द यूरिन और थ्रू इंटेस्टाइन बाय द फीसिस। ठीक, और ये बोल रहा है जो एंडोजिनस सब्सटेंस हैं ये होते कौन कौन से हैं? ग्लूक्रोनिक एसिड, एसीटेट, सल्फेट, इन्होंने एग्जाम्पल दिए गए। अब है जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर होता क्या है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 3 चीज़ें हो सकती हैं कि कोई भी दवाई है एक्टिव फॉर्म से वो जो है इनएक्टिव हो जाए। पहले वो एक्टिव थी, वो काम कर रही थी, लेकिन बायो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो इनएक्टिव होगी। मोस्ट ऑफ द ड्रग, जो मोस्टली जो ड्रग हैं एंड देयर एक्टिव मेटाबोलाइट आर रेंडर्ड इनएक्टिव और लेस एक्टिव। जो मोस्टली हैं वो दवाई वो एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म या लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है फिनोबार्बिटोन, मॉर्फिन, क्लोरमफेनिकोल। ये ऐसी दवाई हैं जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो है लेस एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, दूसरा हो सकता है कि एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म एंड एक्टिव ड्रग। जो ड्रग थी उससे जो है एक्टिव मेटाबोलाइट बन गया। मतलब वो दवाई भी पहले जो थी वो भी एक्टिव फॉर्म में थी, और आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो मेटाबोलाइट बना वो भी एक्टिव है। ठीक, मैनी ड्रग हैव बीन फाउंड टू बी पार्शली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर मेटाबोलाइट दैट इफेक्ट ऑब्जर्व आर सम ऑफ द टोटल ड्यू द पेरेंट ड्रग। ये एग्जाम्पल लिखा गया है कि मान लो कोई भी दवाई है, ये दवाई है ए, इसके मेटाबॉलिज्म के बाद प्रोडक्ट बना बी और सी, 2 प्रोडक्ट बने। जो बी और सी का इफेक्ट उतना ही होगा जितना ए का इफेक्ट था। ठीक, तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि एक्टिव फॉर्म जो है इनएक्टिव फॉर्म है उससे जो है एक्टिव फॉर्म बन जाए। मान लो कोई भी दवाई थी वो इनएक्टिव थी पहले, लेकिन आफ्टर इनएक्टिव ड्रग थी पहले, आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो जो है एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक, इस टाइप के ड्रग को बोलते हैं प्रोड्रग। प्रोड्रग वो ड्रग हैं जिसका इफेक्ट होने के लिए मेटाबॉलिज्म की जरूरत होती है, यानी ये तभी इफेक्ट करेंगे जब इनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पर लिखा गया है फ्यू ड्रग आर इनएक्टिव एज सच दे नीड टू कन्वर्जन इनटू द बॉडी वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट, और इन ड्रग को बोलते हैं प्रोड्रग। ठीक, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया लेवोडोपा, दवाई दी जाए लेवोडोपा, जो लेवोडोपा है ये अगर दवाई दी जाए तो ये आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये जो है डोपामीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। डोपामीन जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, डोपामीन जो है मेन ड्रग है जो काम करती है। लेवोडोपा इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक,
अब जो फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, फेज 1 मेटाबॉलिज्म है, वो हम पढ़ेंगे। जो फेज 1 मेटाबॉलिज्म है, फेज 1 के अंदर हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस 3 टाइप की रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन आपको पता है, या तो ओ ग्रुप जो है ऐड होना, एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन, या फिर हाइड्रोजन का एलिमिनेशन। ये हमने केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है इट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नेगेटिवली चार्ज रेडिकल, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल। सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में होती है, वो होती है ऑक्सीडेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर जो एंजाइम यूज होते हैं, जो ये ऑक्सीडेशन होता है, ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होता है, जिसमें साइटोक्रोम P450, NADPH और रिडक्टेज एंजाइम जैसे जो हैं एंजाइम यहाँ पर यूज होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम यहाँ पर साइटोक्रोम P450 जो है इसके अंदर यूज होता है। ये आप लिख सकते हैं या फिर हाईलाइट कर सकते हैं। साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज जो एंजाइम है वो यहाँ पर अहम रोल प्ले करता है। ठीक, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कोई ड्रग है फिनाइल ब्यूटाजोन। ठीक, फिनाइल ब्यूटाजोन जो है कन्वर्ट की जाती है फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। इसके अंदर ऑक्सीजन ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन है, ये पोलर इन नेचर होते हैं। जो ये मेटाबोलाइट बनते हैं सारे के सारे पोलर इन नेचर होते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल आगे दिया, फेंटोबार्बिटॉल को फेंटोबार्बिटल के अंदर अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, यानी जो एल्डेहाइड ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कि इसके अंदर अल्कोहल ग्रुप के अंदर, तो इसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक, जो दूसरी प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन। यहाँ पर H पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज रेडिकल को का एडिशन होगा और ऑक्सीजन या फिर नेगेटिवली चार्ज रेडिकल का एलिमिनेशन होगा। ठीक, जो माइक्रोजोमल रिडक्शन अक्कर लेस फ्रीक्वेंटली देन ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडेशन से जो है लेस फ्रीक्वेंटली होता है, बहुत कम होता है ऑक्सीडेशन के कंपैरिजन में, बट कैन प्लेस इन ड्रग विच कंटेन डाइसल्फाइड, एजो और नाइट्रो ग्रुप। यानी ये उन ड्रग में बेसिकली होता है रिडक्शन जिसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड हो या एजो ग्रुप हो, एजो ग्रुप यानी N डबल बॉन्ड N, या फिर नाइट्रो ग्रुप हो। ठीक, यहाँ पर ये रिएक्शन जो है, जो ऑक्सीडेशन है उससे उल्टी होती है, रिवर्स ऑफ द ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर साइटोक्रोम P450 जो है एंजाइम काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में। जो साइटोक्रोम P450 है ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ठीक, जैसे प्रोटोन, यहाँ पर एग्जांपल दिया है प्रोटोनसिल जो है ड्रग, इसकी आफ्टर रिडक्शन के बाद सल्फेनिलमाइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रिडक्टिव फॉर्म है। ठीक, जो सल्फानिलमाइड जो मेटाबोलाइट है वो क्या है, रिडक्टिव फॉर्म है। अब तीसरी जो प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो है इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है, जो कंपाउंड जिनके अंदर एस्टर बॉन्ड हो और जिसके अंदर जो है अमाइड बॉन्ड हो। हमने पढ़ा था जो रिडक्शन है उसके अंदर जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, एजो ग्रुप हो और नाइट्रो ग्रुप हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर एस्टर लिंकेज हो और अमाइड लिंकेज हो, उनके अंदर जो है हाइड्रोलिसिस इम्पोर्टेंट है। जो हाइड्रोलिटिक जो क्लीवेज रिएक्शन है वो लीवर में होती हैं, इंटेस्टाइन में होती हैं, प्लाज्मा के अंदर होती हैं और अदर टिश्यू के अंदर होती हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल दिया है जो एसिटाइल कोलिन है, वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है उसके द्वारा
हाइड्रोलिसिस होती है उसके, जो एसिटाइल कोलिन है वो जो ACH एंजाइम है वो उसको एसिटाइल और कोलिन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और ये दोनों के दोनों पोलर इन नेचर होते हैं। ठीक, जो एट्रोपिन है वो प्लाज्मा के अंदर एट्रोपिनेज जो एंजाइम है उसके द्वारा जो है उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक, ये आपको बहुत बार बता लिया। रैबिट के अंदर जो है एट्रोपिन यूज नहीं होता। रैबिट आर एबल टू कंज्यूम डेडली नाइटशेड विदाउट डेंजर विदाउट एट्रोपिन इज हाइड्रोलाइज्ड इन इट्स प्लाज्मा, क्योंकि उसके अंदर जो एट्रोपिन है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि उसके पास जो एंजाइम है वो एट्रोपिनेज है। ठीक, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। अब है फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन। फेज 1 के अंदर हम 3 टाइप की रिएक्शन देखी थी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। तीनों का मेन एम था कि उसको जो है हाइड्रोफिलिक जो कंपाउंड है उसको पोलर ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना। अब फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम सिंथेटिक या कंजुगेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसके अंदर क्या है कि जो एंडोजिनस सब्सटेंस है वो उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं, कंबाइन कर दिए जाते हैं, ताकि जो पोलर कंपाउंड है वो जो है हाइड्रोफिलिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर लिया गया सिंथेटिक रिएक्शन में भी टेक प्लेस व्हेन ड्रग और फेज 1 मेटाबोलाइट कंटेन केमिकल ग्रुप OH, COOH, अमीनो या फिर SH and is suitable for combining with natural compound provided by the body to form readily excreted water soluble polar compound। ठीक, यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है कि जो फेज 1 के जो मेटाबोलाइट बने, जो फेज 1 का रिजल्टेंट बना, प्रोडक्ट बना है, जो उसके अंदर जो है या तो हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप होगा या COOH ग्रुप होगा या अमीनो ग्रुप होगा या फिर SH ग्रुप होगा। ये ग्रुप होंगे तो इस जो एंडोजिनस सब्सटेंस है वो आसानी से इनसे जुड़ सकते हैं और वो जो है हाइड्रोफिलिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। जो कंजुगेटेड एजेंट हैं, जो एंडोजिनस सब्सटेंस हैं, वो हैं कौन कौन से? ग्लूक्रोनिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, मिथ्योनिन, सल्फेट और एसीटेट। आपको सभी को पता है कि ये सारे के सारे अमीनो एसिड हैं मोस्टली। सल्फेट और एसीटेट जो है अलग हैं। जो ग्लूक्रोनिक एसिड जो ऐड होता है, कंजुगेट होता है, मान लो कोई भी कंपाउंड है, वो बना ए था, उसके फेज 1 मेटाबॉलिज्म हुआ, उससे बना बी के अंदर जो है ग्लूक्रोनिक एसिड जो है ऐड कर दी, यानी ये बना बी ग्लूक्रोनिक एसिड। किसके? फेज 2 मेटाबॉलिज्म के बाद जो बी ग्लूक्रोनिक एसिड जो कंपाउंड बना है, ये जो है हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। ठीक, और ये जो ग्लूक्रोनिक कंजुगेशन है ये लीवर के अंदर होता है। जो सल्फेट कंजुगेशन है ये भी लीवर के अंदर होता है। और ये एसिटाइल जो एसिटाइलेशन है, जिसके अंदर एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है, वो लीवर, स्प्लीन, लंग, इंटेस्टाइन सब के अंदर होता है। ठीक, और डॉग और फॉक्सेस में एसिटाइलेट होता ही नहीं है, तो वहाँ पर एसिटाइलेशन होता ही नहीं है डॉग और फॉक्सेस के अंदर। और ऐसे ही जो सल्फेट कंजुगेशन है वो पीक के अंदर लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है। ठीक, अब हमने जो है फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ ली, फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ ली। तीसरा है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, कि ड्रग को एक्सक्रीट कैसे करेंगे। एक्सक्रीशन भाई यहाँ पर रीनल एक्सक्रीशन हो सकता है, रीनल यानी किडनी के द्वारा। इन जनरल जो कंपाउंड लो लिपिड सोलिबिलिटी है दैट आर predominantly ionized in the blood plasma are rapidly excreted by the kidney, जो यानी हाइड्रोफिलिक होते हैं या फिर आयोनाइज्ड ग्रुप होते हैं, लो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वो जो है किडनी के द्वारा जो है एक्सक्रीट किए जाते हैं। इतनी मशक्कत हम कर क्यों रहे थे? ताकि वो लिपिड सोल्यूबल बन जाए और वो किडनी जो है उसको आसानी से एक्सक्रीट कर सके।
ठीक। जो स्मॉलर मोलिकुलर वेट के जो कम छोटे जो कंपाउंड है जिनका मोलिकुलर वेट कम है और आयनाइज ड्रग हैं, वो ऐसे की ऐसे यूरिन में पास हो जाती है, ऐसे की ऐसे यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट हो जाती है, शरीर से बाहर निकल जाती है यूरिन के थ्रू। जैसे एग्जांपल पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, OTC और मोस्ट ऑफ द डाययूरेटिक जो हैं छोटे मोलिकुलर वेट के होते हैं। तो ये ऐसे के ऐसे बिना कुछ चेंज हुए ऐसे के ऐसे एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक। जो pH है यूरिन का इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। pH भी इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है ड्रग एक्सक्रीशन का। जो एसिडिक ड्रग हैं वो अल्कलाइन यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं, ज़्यादा एक्सक्रीशन उनका अल्कलाइन यूरिन में होता है। ऐसे ही जो अल्कलाइन यूरिन है वो जल्दी से एलिमिनेटेड होते हैं एसिडिक यूरिन में। ठीक है। अब दूसरा है बिलियरी एक्सक्रीशन। बिलियरी एक्सक्रीशन यानी जो एक्सक्रीशन होता है थ्रू बाइल, यानी जो पित्त के थ्रू जो एक्सक्रीशन होता है उसको बोलते हैं बिलियरी एक्सक्रीशन। ये बोलते हैं किडनी और लीवर के अलावा जो है बाइल के थ्रू भी जो है लीवर एक्सक्रीशन करता है। जो हाई मोलिकुलर वेट के जो कंपाउंड हैं उस और जो पोलर ग्रुप हैं आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड एक्सक्रीटेड बाय द लीवर वाया बाइल। जो हाई मोलिकुलर वेट के कंपाउंड हैं और पोलर इन नेचर हैं वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है इथ्रोमाइसिन, डिजिटॉक्सिन और कुछ एंडोजिनस कंपाउंड हैं जैसे स्टेरॉयड हार्मोन। ये सारे के सारे जो हैं बिलीरुबिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन डिले एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। ये जो एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन है ये डिले करता है एक्सक्रीट होने में। किसी भी मान लो कोई भी दवाई है वो एक्सक्रीट होने है लेकिन वो घूम रही है कहाँ पर, इंटेस्टाइन और लीवर के अंदर, तो उससे जो है डिले हो जाता है एक्सक्रीशन। मिल्क के अंदर जो एक्सक्रीशन है जैसे मिल्क के द्वारा भी एक्सक्रीशन होता है। काऊ मिल्क इज स्लाइटली एसिडिक। काऊ मिल्क का जो pH है मिल्क का वो 6.5 से 6.9 है, यानी स्लाइटली एसिडिक है। लेकिन प्लाज्मा जो होता है वो जो है रिलेटिवली अल्कलाइन होता है। देयरफॉर टेंड टू कंसंट्रेट बेसिक फैट सोल्युबल ड्रग। जो बेसिक फैट ड्रग हैं वो यहाँ पर जो है कंसंट्रेट हो जाते हैं और एलिमिनेट होते हैं बॉडी से। कुछ वोलेटाइल एनेस्थेटिक ड्रग हैं वो एक्सक्रीशन होते हैं लंग से। सलाइवा और स्वेटिंग से भी जो है ड्रग का एलिमिनेशन होता है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड वगैरह जो ड्रग हैं इनका एक्सक्रीशन जो है सलाइवा और स्वेट जो पसीने से भी एक्सक्रीशन इनका शरीर से बाहर निकलती है। ठीक। अब ये हो गया आपका बेसिक जो लेक्चर था कि एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म का। ठीक। अब है मेथड ऑफ प्रोलोंगेशन ऑफ ड्रग एक्शन। अगर कोई भी दवाई है उसका इफेक्ट जो है ज़्यादा देर तक रहे तो उसकी क्या मेथड है। उसके मेथड हैं बाय प्रोलोंगिंग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन, कि उसकी एब्जॉर्प्शन को डिले कर दिया जाए। एब्जॉर्प्शन जो जल्दी होनी थी उसको जो है डिले कर दिया जाए। जैसे ओरल है वो जो है स्टेन रिलीज मतलब उनके जो दवाई है उनके ऊपर कोटिंग कर दी जाए किसी ऐसे सब्सटेंस से जिससे जो है दवाई की जो एब्जॉर्प्शन है वो डिले हो जाए। ठीक। पेरेंट्रल रूट जो है आईवी ना दे के ड्रग को सबकट दी जाए ताकि उनका एब्जॉर्प्शन जो है डिले हो जाए, या फिर IM इंट्रामस्कुलर दी जाए ताकि उनका एब्जॉर्प्शन जो है डिले हो जाए। ठीक। बाय इंक्रीजिंग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो एफिशिएंसी है वो उसको इंक्रीज कर दिया जाए ताकि वो जो है प्लाज्मा से अटैचमेंट जो है उनकी ज़्यादा हो जाए और वो जो है एब्जॉर्प्शन उसकी कम हो जाए। तो एब्जॉर्प्शन उनकी अगर धीरे धीरे होगी तो उनका जो है इफेक्ट जो है लंबे समय तक रहेगा। ठीक। और जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है उसको कम कर दिया जाए। अगर रेट मेटाबॉलिज्म वो एलिमिनेट जो है जल्दी नहीं हो रही है तो यानी उसका इफेक्ट जो है ज़्यादा देर तक रहेगा। ठीक। कुछ स्पेसिफिक एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाए ताकि उनका जो है मेटाबॉलिज्म जो है डिले हो जाए। ठीक। या फिर एक्सक्रीशन को डिले कर दिया जाए। एक्सक्रीशन को जो है
डिले कर दिया जाए। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी गई है, उसको आप एक बार हाईलाइट कर लें। जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो इंट्रावेनस का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है इनहलेशंस का। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इंट्रामस्कुलर, फिर इंट्रापेरिटोनियल, फिर सबकट और फिर ओरल। ये ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्रू वेरियस रूट, जो एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर है वेरियस रूट से ये है। ये सभी को पता है कि जो आईवी रूट है वो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जो इनहेलेशन है ये जस्ट इसका एब्जॉर्प्शन जो है आईवी रूट से बाद होता है और इंट्रामस्कुलर से ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप नोट कर लो। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? इट रेफर टू द रेट और एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि कितनी ड्रग जो है एब्जॉर्ब हुई है फ्रॉम द डोजेज फॉर्म, उसकी डोजेज फॉर्म से, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक। इट इज मेजर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय अनचेंज्ड फॉर्म, यानी किसी जो किसी फॉर्म के अंदर कितनी फ्रैक्शन, मान लो कि 100% हमने दी थी, उसकी कितनी फ्रैक्शन जो है ब्लड सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंची, वो जो है उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, जो वेरिएबल एंड ऑफन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब ड्रग में बिकम रिवर्सिबली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। कुछ जो ड्रग हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो हैं बाइंड हो जाती हैं। ठीक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन इन रिलेशन बाइंडिंग इज एल्ब्यूमिन विच बाइंड मेनली एसिडिक ड्रग, जो मेनली जो है एल्ब्यूमिन जो है बाइंड होता है एसिडिक ड्रग से। देयर इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन बाउंड और इक्विलिब्रियम फ्री ड्रग फ्रैक्शन, जो फ्री ड्रग है लीव द सर्कुलेशन, bound drug is released to restore the balance or equilibrium. In this way bound drug can be regarded as storage depot। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ। जो ड्रग है, कुछ ड्रग हैं यानी एसिडिक जो ड्रग हैं, मान लो ये 5, ये एसिडिक ड्रग थी 5, ठीक, 6 मान लो 6 एसिडिक ड्रग थी, और यहाँ पर मान लो 3 जो हैं ये क्या है एल्ब्यूमिन। चार मान लो ये है एल्ब्यूमिन। जो एसिडिक ड्रग है इनकी टेंडेंसी ये होती है कि ये बाइंड कर जाते हैं किसके साथ, ये बाइंड कर जाते हैं एल्ब्यूमिन के साथ। ठीक। और इनमें से 2 मान लो ये रह गए फ्री फॉर्म में। जो ये फ्री फॉर्म वाली जो ड्रग हैं ये इफेक्ट करती हैं, ये जो इनका इफेक्ट आता है और इफेक्ट करते हैं और ये शरीर से एलिमिनेट हो जाती हैं। जो बाउंड फॉर्म की ड्रग हैं ये इनके जो हैं रिलीज होने के बाद यहाँ पर दो और यहाँ पर फ्री हो जाएंगी, तो ये जो हैं अल्टीमेटली जो हैं स्टोरेज का काम करते हैं एल्ब्यूमिन, यानी जो प्रोटीन है वो बाइंड करके जो रखता है वो अल्टीमेटली स्टोरेज का काम करता है, वो स्टोरेज डिपोट का काम करता है, स्टोरेज डिपो का काम करता है। ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर प्लाज्मा बाइंडिंग ड्रग के अंदर ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ब्लड ब्रेन बैरियर का आपको पता है कि जो ब्लड और ब्रेन, जो ब्रेन है और ब्लड है, उनके बीच में एक जो है बैरियर होता है जो हार्मफुल जो सब्सटेंस हैं उनको ब्रेन तक जाने से रोकता है। इस बैरियर को बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB। ठीक। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।